हमारे साथ आज मीनाक्षी लेखी हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। मैम, सबसे पहले आज दिल्ली वोट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे और कौन से इश्यूज हैं जिनको लेकर आपको लगता है दिल्ली एक बार फिर वोट करेगी? मैं दिल्ली को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम सबकी स्टेक है और हम सबका जीना यहाँ, मरना यहाँ वाली बात है। हम सब ने यही रहना है और शहर की जो गवर्नेंस है वो अच्छी हो, उसके लिए हम सबको घर से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि इस बार उसको ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। जिस तरह के कैंपेन्स में वीडियोस इस्तेमाल हुए, उसको लेकर क्या जवाब? मेरा यही जवाब है कि आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि जैसे वो बाकी जगह, कभी बनारस जाके, अन्य जगह जाके कहते हैं कि सरकार उन्हीं की बनने वाली है, इस बार क्या कह रहे हैं वो कि उनकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं या सरकार बन रही है? तो मैंने ये उनको मैसेज देना है कि सरकार दिल्ली में बीजेपी ही बनाएगी एमसीडी के अंदर, क्योंकि लोगों ने आपका झूठा मॉडल देख लिया है, जहां पर आपने दिल्ली को धोखा देकर, भ्रमित करके वोट लिया था, ये कहकर कि बिजली हाफ और पानी माफ। मैं जानती हूँ, सड़क पे चलती हूँ, सब जगह घूमती हूँ, तो ना तो किसी की बिजली हाफ हुई है और ना ही किसी का पानी माफ हुआ है, बल्कि दिल्ली को सबसे महंगी बिजली मिलती है, 8 रुपये 60 पैसे यूनिट। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर बिजली का ये रेट नहीं है, कहीं पर 18 रुपये कमर्शियल बिजली का रेट नहीं है। तो महंगी बिजली और झूठे वायदे, ये दिल्ली को मिला है। लैंडफिल्स का मुद्दा, पोल्यूशन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के। तो लैंडफिल के मुद्दे पर तो मैं यही बताना चाहूँगी कि लैंडफिल 70 साल पुरानी लैंडफिल है, कोई बीजेपी ने क्रिएट नहीं की है। और आज 80% घरों से बिजली बनाने के लिए कूड़ा इकट्ठा करने का काम बीजेपी करती है और हर बार पूरी जनता को रिक्वेस्ट करती है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा आप अलग करें। और कई जगह होता है ये काम, कई कॉलोनीज़ में ये काम नहीं होता। तो व्यावहारिक रूप से इस काम पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हम सबका स्टेक है। और जहाँ तक उस ढेर को कम करने की बात है जो 70 साल पुराना है, उसके लिए दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेवारी नहीं थी कि म्यूनिसिपैलिटी के हाथ मजबूत करे और म्यूनिसिपैलिटी को अधिक नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए अधिक योगदान दे, रिसोर्सेज बढ़ाए, तो वो इन्होंने नहीं बढ़ाए। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत की जिम्मेवारी भी इन्हीं लोगों की थी और फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान 1 के तहत पैसे खर्च कर शौचालय बनवाए और वो शौचालय बनवाने का काम मोदी सरकार ने किया, ना कि दिल्ली सरकार ने। और इसी प्रकार से कूड़े के ढेर हटाने का काम भी मोदी सरकार ने पैसे दिए, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा 20 मीटर वो ढेर कम हुए हैं और हमारा वायदा है कि 2024 तक हम उनको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और जो हम कहते हैं वो करते हैं, ना कि झूठा प्रचार और विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटने का काम करें। आपको लगता है कि झूठा प्रचार होता है? झूठा प्रचार, जी बिल्कुल 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 झूठा प्रचार होता है और हर चीज के अंदर झूठा प्रचार है, वो दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। तो इस बार आपको लगता है कि एक बार फिर बीजेपी का साथ देगी दिल्ली? बिल्कुल, दिल्ली क्योंकि जमीन के ऊपर हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता को पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके बीच काम कर रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीनाक्षी लेखी का कहना है कि एक बार फिर बीजेपी को ही साथ मिलेगा दिल्ली की जनता का और एमसीडी इलेक्शन में एक बार फिर पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं लोग। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बीजेपी काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी तरफ से अड़ंगे लगाए जाते हैं, ऐसा मीनाक्षी लेखी का कहना है।